बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान की कृपा। एक राजा था और उसका एक मंत्री था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके साथ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हर समय यही कहता था, भगवान की कृपा हो गई। तो एक बार राजा का बेटा बीमार हुआ और उसके बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। तो मंत्री ने उसी समय कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आई, लेकिन कुछ बोले नहीं। कुछ सालों के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। फिर वही उसी मंत्री ने वैसे कहा, राजा की भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो राजा भी खून का घूंट पी करके रह गया। कुछ दिन के बाद एक सौदागर आया दरबार में और उस अपने साथ एक बहुत बड़ी अच्छी सी तलवार लेकर के आया था। तो राजा को उसने दिखाया तो राजा को बहुत पसंद आई। वो तलवार के ऊपर अंगूठा चला करके उसकी धार देख रहा था। तो तलवार की धार इतनी तेज थी कि उसका अंगूठा चक से कट गया, अलग हो गया। फिर मंत्री ने उसी समय कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब तो राजा की गुस्सा का कोई पारावार नहीं था, बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा अपने सिपाहियों से, इस मंत्री को राज्य से दूर फेंक के आ जाओ। ये हमारे राज्य का ना दाना खाएगा ना पानी पिएगा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये हमारे राज्य में रहना नहीं चाहिए। तो सब मंत्री उसको पकड़ के ले गए और राज की सीमा से बाहर निकाल के आ गए। फिर उसने कहा कि राजा भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो अब सिपाही सारे वापस आ गए। एक दिन राजा जो था शिकार खेलने के लिए गया अपने से सैनिकों के साथ में। खेलते खेलते शिकार को वो बहुत दूर निकल गया और उसके सिपाही वगैरह जो थे वो सब पीछे रह गए। तो इतनी दूर निकल गया कि वो रास्ता भटक गया। तभी उसको थोड़ी दूर जा कर के एक डाकुओं का गिरोह मिला। तो डाकू लोग सब वहीं थे और वो किसी देवी की बलि चढ़ाने के लिए वहाँ पर प्रबंध कर रहे थे। तब जब उन्होंने देखा कि राजा को देखा तो उन्होंने उसको पकड़ के ले गए। कहते, चलो भाई, बलि के लिए तो एक मनुष्य मिल गया। तो अब राजा को नहला धुला के सब खड़ा किया गया और उसके शरीर की पूरी देखभाल निरीक्षण किया गया कि कहीं से कुछ खंडित तो नहीं है या कुछ चोट तो नहीं लगी है या कुछ ऐसा है, क्योंकि बलि चढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति को नहीं लेते जिसके अंग में कुछ खराबी हो। तो उसके बाद जब देखा, पूरा निरीक्षण किया, तो दिखा रही इसका राजा का तो अंगूठा कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई नहीं नहीं, ये तो बलि इसकी नहीं चढ़ाई जा सकती, और उन्होंने राजा को छोड़ दिया। अब उसके बाद तब राजा को समझ में आया कि मंत्री जो बोलता था भगवान की कृपा हो गई, तो ये इसी कारण से वो बोलता रहता था। फिर उन्होंने जब अपने राज्य में वापस आए तो उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उस मंत्री को ढूंढ के कहीं से लाओ जा करके। तो जब मंत्री वहाँ से आया तो फिर उसने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो राजा ने कहा, भाई तुम्हारा जो कहना था वो बिल्कुल सही था। अगर उस समय भगवान ने कृपा नहीं की होती, हमारा अंगूठा नहीं कटा हुआ होता, तो मैं तो बलि चढ़ जाता। तो उसने कहा, और तुम क्यों बोलते हो कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई जब तुम्हें राज्य से निकाला गया? तो कहता कि अगर राजा जी, अगर मैं घर से आप नहीं निकालते तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाता, और आपका तो अंगूठा कटा हुआ था तो आप तो छूट जाते, और मेरा तो कोई अंग नहीं कटा हुआ था तो मैं तो और मुझे फांसी हो जाती। अगर आपने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं भी बच गया और आप भी बच गए। इस प्रकार से भगवान की उसकी सब पर बड़ी कृपा हो गई। तो राजा भी भगवान को मानने लग गए और मंत्री तो मानता ही था। और मंत्री के इस वाक्य का कथन चारों तरफ फैलने लगा कि भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो बच्चों, ये बात सही भी है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं हम सबके लिए अच्छा ही करते हैं, चाहे वो हम उस समय हमको गंदा लगे, लेकिन होता हम लोग के लिए अच्छी बात ही होती है। धन्यवाद।